कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एमजीएस विश्वविद्यालय की मेजबानी में 10 अप्रैल से शुरू होगी अंतर विश्वविद्यालय साइकिलिंग प्रतियोगिता। कावनी रोड और नाल रोड पर आयोजित होगी प्रतियोगिता। विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने प्रेस वार्ता में किया ट्रॉफी का अनावरण। 3 दिन चलेगी प्रतियोगिता। गवर्नमेंट की तो फैसिलिटी यहाँ रहेगी, इसके अलावा अतिरिक्त रूप से विशेष ध्यान रखते हुए वीसी साहब ने कुछ प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे हमने एमओयू किया है, उनकी सेवाएं भी हम ले रहे हैं। कई बार राजकीय व्यवस्थाओं में देरी होने की संभावना हो सकती है, तो अतिरिक्त रूप से वीसी साहब ने संवेदनशील होकर कि भाई हमने प्राइवेट जो एम्बुलेंस और प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी है वो भी हमारी यूनिवर्सिटी ने हायर की है, ताकि जो खिलाड़ी बाहर से आए उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। हम तो यदि वो साइकिल वेलोड्रम पे कराने के लिए निर्देश देंगे तो हम उसके लिए भी तैयार है। हमारी यूनिवर्सिटी वो कार्यक्रम कराने के लिए भी तैयार है, लेकिन यूनिवर्सिटी तय नहीं करती है, ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फेडरेशन तय करती है। तैयार है सर? एकदम तैयार है, साइकिल वेलोड्रम तैयार है। पहले बता रहे थे कि इंटरनेशनल मापदंड पूरे नहीं कर पा रही है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या चैंपियनशिप हो रही है, इसमें कितनी खिलाड़ी भाग रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटी टीमें खुली है और पूरा इसका रहने वहने की क्या पूरी तैयारी की पूरी चलती है। कितने स्टेट्स आ रहे हैं? जी, अंतर विश्वविद्यालय साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता जो कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित की गई, इसके दोनों वर्गों का, पुरुष एवं महिला वर्गों का रोड साइकिलिंग का आयोजन 10 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक किया जाएगा। यह रोड साइकिलिंग नाल एयरपोर्ट मोड़ से लेकर फुलैत टोल प्लाजा के बीच में जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि भारत का सबसे अच्छा हाईवे स्ट्रेच माना जाता है, उस पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हमारी सूचना के अनुसार अब तक 250 से अधिक पुरुष और 150 के आसपास महिला प्रतियोगी इस विश्वविद्यालय परिसर में आएंगे, जो कि लगभग 14 राज्यों के प्रतिनिधि हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं और इसमें लगभग सभी बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अर्थात जो साइकिलिंग के एरिया में सबसे अच्छे राज्य हैं वे सभी आ रहे हैं, जिससे प्रतियोगिता का स्तर स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। इन बड़ी संख्या में आए हुए एथलीट्स को रोकने की व्यवस्था गर्ल्स के लिए हमने पूरी की के अंदर की है हमारे हॉस्टल्स में, और बॉयज़ के लिए हमने जाट धर्मशाला को हायर किया है, जहाँ पर एक साथ ये सारे बच्चे रहेंगे। बाकी सारी व्यवस्थाएं परिसर के अंतर्गत है। विशेष कैंटीन की व्यवस्था, विशेष हेल्प डेस्क की व्यवस्था, विशेष डॉक्टर्स की व्यवस्था, प्राइमरी हेल्थ की व्यवस्था, और उसके अलावा हम सब जो परिसर में है वे सभी उपलब्ध है। और टीम की व्यवस्था, हर आधे किलोमीटर पर पानी की व्यवस्था, एक डॉक्टर की टीम जो सरकार द्वारा आवंटित की गई है वो एक रहेगी। एक हम प्राइवेट फैसिलिटी भी एम्बुलेंस और डॉक्टर की ले रहे हैं, जो कि उनके पीछे पीछे साथ साथ चले किसी भी इवेंचुअलिटी की दशा में, किसी भी क्राइसिस की दशा में, जिसमें हम उनका चिकित्सकीय उपचार तत्काल कर सकें, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम भी थोड़ा अनुकूल हो जाएगा और ये बच्चे यहाँ से सुखद अनुभूतियाँ लेकर अपने अपने राज्यों को वापस जाएंगे। चल रही है, मतलब डिहाइड्रेट ना हो जाए बॉडी, इसको लेकर क्या आधे किलोमीटर पर विशेष रूप से आज ही मैंने व्यवस्था की हीट को देखते हुए कि हर आधे किलोमीटर पर एक छोटा सा टेंट लगाकर ठंडे पानी की व्यवस्था रखी जाए, और इस प्रकार रखी जाए कि बच्चे उसे लेकर भी यदि जाना चाहें तो ले सकें, और अपने ऊपर डालते हैं कुछ बच्चे साइकिलिंग प्रतियोगिता में वो भी कर सकें। और इसके अलावा ड्रिंक्स की बात भी आई है, वो भी रख दिया है, नींबू पानी की बात करी है, वो भी रख दिया जाएगा। और साथ साथ बच्चे अपना एनर्जी ड्रिंक अपनी साइकिल में लगा के भी चलते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर का स्ट्रेच लंबा होता है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि वो खाली हो जाता है, इसलिए उस चिंता को ही मैं केवल एड्रेस कर रहा हूँ। बाकी प्रतियोगिताएं तो स्पोर्ट्स के केवल होने वाली संभावित समस्याओं के ही एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्वयं भी रहूँगा लगभग। इसीलिए मैंने कहा कि महिलाओं को हमने परिसर में ही स्थान दिया है, अपनी देख रेख निगरानी में कोई समस्या नहीं। परिसर बड़ा है और साफ सुथरा है, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं हो, और उनके लिए कोई भी समस्या के लिए हमने एक वेंडिंग मशीन भी लगा रखी है। अपना जो एक छात्र संवर्धन केंद्र है उसमें हमने एक हेल्प डेस्क भी लगवा दी है। डॉक्टर्स के लिए कल से हमने व्यवस्था कर दी, वो वहाँ हमेशा रहे, क्योंकि हो सकता है लौट के आने के बाद उन्हें कोई फील हो। ट्रैक के दौरान तो बहुत सारी अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन ट्रैक के बाद
भी कुछ फील हो तो उसके लिए हमने डॉक्टर्स की व्यवस्था यहाँ करवा दी है। तो कुल मिला के ये रखेंगे कि कोशिश तो यही है। ये बात बिल्कुल सही है कि सडनली मौसम गर्म हुआ है और बहुत तेज़ी से गर्म हुआ है। हालांकि ऐसी प्रेडिक्शंस हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों में मौसम ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कल से आज ठीक है थोड़ा, लेकिन फिर भी जो बच्चे ठंडी जगहों से आ रहे हैं उनके लिए 40-42 डिग्री भी बहुत होता है। उस संभावित सारी समस्याओं को देखकर मैं खुद सजग रहूँगा। मैं लगातार यूनिवर्सिटी पहली बार मानद उपाधि देने जा रही है। जो पहला जो प्रयोग है जो हो रहा है मानद उपाधि का, तो किस प्रकार चुनाव किया गया है और इसमें आगे क्या? सभी विश्वविद्यालयों के पास एक व्यवस्था ये होती है कि वे किसी भी व्यक्ति विशेष जिसकी उपलब्धियां ऐसी सार्थक होंगी जिन्हें आप सम्मानित कर सकें, ऐसा करने का अधिकार सभी विश्वविद्यालयों के पास होता है। कोई कारण रहे होंगे कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने इस दिशा में पहले काम नहीं किया। हम लोगों ने जब ये सोचा, मुझे लगा कि ऐसा, तो विचार विमर्श किया हमने, एकेडमिक काउंसिल में बैठक की, लोगों से नॉमिनेशन मांगे, अनेकों नाम के आगे फिर फाइनल किया हम लोगों ने कि 2 नाम जिस पर शॉर्ट लिस्ट किया हम लोगों ने। एक अपने दवानी साहब का जो कि बीकानेर के ही हैं डीमार्ट के मालिक, और दूसरा नाम अरुण योगराज का था, क्योंकि ये ऐसी अद्भुत घटना पिछले वर्ष हुई है जिसके लिए वो उसके महानायक माने जाते। मेरी उनसे पहले भी मुलाकात हुई है और मैं जानता था कि वो व्यक्ति कितनी क्षमता रखता है। दवानी जी का नाम अप्रूव हुआ, दवानी जी को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि मैं अब ऐसे स्टेज पर हूँ जहाँ पर ये मानद उपाधि लेना मेरे लिए पॉलिसी मैटर में शामिल नहीं है। फिर योगीराज जी को हमने अप्रोच किया और योगीराज भी आ रहे हैं। कुल मिला के व्यवस्था यही होती है कि राज्य पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते, तो विद्वानों का सम्मान सभी जगह हो, ऐसी व्यवस्थाएं इसीलिए मानद उपाधि रखी गई थी। अनेकों मानद उपाधियां विश्वविद्यालयों ने दी हैं जो कि देश के बाहर के लोग हैं, उनके ऐसे अचीवमेंट्स होंगे जिसकी वजह से दिया जाता है। दलजीत भंडारी साहब को, जो कि हमारे इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रहे, उनको भरतपुर ने सम्मानित किया। हेमा मालिनी जी को मानद उपाधि भरतपुर से उपलब्ध की। तो ऐसे तमाम सारे प्रयास हुए, लेकिन मेरा था कि हम लोग एक प्रारंभ करें और आगे आने वाले वर्षों में इस प्रकार के लोगों को, जो कि हमारे क्षेत्र की विशिष्टताओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व उपाधि के माध्यम से कर सके, इसका प्रयास करेंगे। हमारे पास जो अब तक सूचना है उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये राज्य तो कन्फर्म्ड है, और इसके अतिरिक्त जो राज्य आ रहे होंगे वे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आते जा रहे हैं। मुझे लगता है शाम तक हमारे पास करीब 15 से अधिक राज्य हो जाएंगे। सभी तैयारी पूर्ण कर ली जी, सभी तैयारी हाँ, अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी हैं और हम लोग लगातार विजिट कर रहे हैं कि अगर कोई कमी बेसी रह जाती है तो उसको तत्काल पूरा कर लें। आज का दिन है हमारे पास जिसमें हम ये सारी कर लगेंगे। तो केंद्र सरकार का सपना है खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत कोई साइकिलिस्ट यहाँ से जंगल में और उनके अंदर कोई जो है साइकिलिंग के लिए बच्चे गए हुए हैं। हमारी वर्ल्ड साइकिलिंग प्रतियोगिता में बच्चे ने मेडल जीता है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।